नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। अब मैंने उस वक्त आपको बताया था फर्स्ट फ्लोर का, जैसे कि उस तरह का है। यहाँ पर इस तरह से सीढ़ी है और फर्स्ट फ्लोर पर जाता है जहाँ पर 11th क्लास के स्टूडेंट पढ़ते थे। और आज मैंने जो सीटिंग कर रहे हैं वो 11th नहीं 12th क्लास के जो बच्चे यहाँ पर बैठते हैं उसको सीटिंग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 से 70 स्टूडेंट बैठते हैं। तो ट्रेडिंग की जर्नी में हम लोग बताए थे, हम कहते कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। कितना आपके पास पैसा है नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि बैंक मैनेजमेंट में बैंक निफ्टी या निफ्टी से पैसा कमाया नहीं जा सकता। बहुत सा अगर मान लीजिए कि जिसके पास 1000 है, 2000 है, 3000 है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में है, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेके कर सकते हैं, अगर टेक्निकल अच्छा है तो आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट ले सकते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा पर्पस ये था कि आप रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि घर द्वार बेच के और या हर चीज़ बेच के आप एक रिस्क लें। उससे क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ आगे काफ़ी ज़्यादा अनुभवहीन होने के कारण काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है। माइंड से प्रेशर, हर चीज़ से प्रेशर बढ़ जाता है। और जिस प्रेशर के कारण ये सब होता है, उसी के कारण जो है कोई बहुत सारे बड़े बड़े कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने के बाद अगर यदि लॉसिंग हो जाता है ट्रेडिंग में, तो वो क्या होता है कि बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप बड़े कदम मत उठाएं, आप छोटे छोटे कदम से ही आप अपना काम करें। जैसे अपना बैकअप कर ले, जैसे कोचिंग हो गया या ट्यूशन हो गया या किसी और चीज़ का जो आप कर सकते हैं, जो आपको दुकान भी हो गया, सब्जी हो गया, हर चीज़ लोग मन के धारणा निकाल दीजिए कि बड़े लोग जो होते हैं उसी के ट्रेडिंग के बस की बात है, वही लोग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप अभी देखिए, इंडियन मार्केट भला ही 10,000 15,000 रुपया से शुरुआत हो रहा है, 15-20 हज़ार रुपया की चाहिए। लेकिन फॉरेक्स में नहीं है। जैसे क्रिप्टो हो गया, क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम, ओएल से हो गया, फिर मार्केटिंग गोल्ड हो गया। गोल्ड में थोड़ा सा है अभी, लेकिन इंडियन फॉरेक्स में बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह जो है उसमें ज़्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं या आप उसे रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने का ही तरीका ये है कि आप 1000, 2000, 3000 रुपया इन्वेस्ट करके आप उसमें आसानी से सीख सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है। जैसे किसी भी चीज़ को आपको बनाना होगा, चाहे वो कोचिंग का हो या कोचिंग से अलग का हो, कोई चीज़ बिजनेस है, थोड़ा साइड बिजनेस होना चाहिए। जब तक हम लोग जब स्टार्ट किए थे, हम बोले थे कि अभी भी हम पूरी तरह से आती नहीं है, क्योंकि अभी हम इस डेवलपिंग स्टेज में 2 साल अभी लगभग पूरने जा रहा है। और जब मैंने इस ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था तो अभी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। हम आपको पहले बता दें, अभी भी हम सीख रहे हैं। लेकिन हम इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अभी, क्योंकि पैसे वैसे की दिक्कत भी है और उस पैसे के चलते ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलने पड़ रहे हैं हमको। तो इसीलिए हम कोचिंग की स्टार्ट किए थे, ताकि यहाँ पर हमको मैनेजमेंट मिल सके। यहाँ इसमें ज़्यादा नहीं है, दोनों तरफ लड़का लड़की जो बैठते, एक आगे लड़का और पीछे लड़की बैठते हैं। और एक है 4-5 फीट का, 5 फीट का चौड़ैया और 2-3 फीट का जो है यहाँ पे बोर्ड है। और ये छोटा सा पंखा लगाए हुए हैं, 2-3 पंखे हैं यहाँ पर। और यहीं से हम लोग का मैनेजमेंट करने का तरीका, जो रिस्क मैनेजमेंट है, यहीं से हमको मिला, ये ताकि आगे चलकर कुछ ना कुछ पैसे को जुगाड़ किया जाए। और सभी को रिक्वेस्ट है कि लोन लेकर या किसी और चीज़ को लेकर आप या घर द्वार से माँ बाप से गहने का पैसा लेकर आप नहीं बेच के कर सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा चीज़ है कि जर्नी है, ट्रेडिंग एक जर्नी की टाइप पर देखिए कि एक जर्नी है, सीखना है हम लोग को। आप ऐसे भी देख सकते हैं, कोई चीज़ सीखने के लिए बहुत सारे टाइम लगते हैं। अब एक बैग सोचिएगा कि हमको 10 लाख 20 लाख रुपये हर महीना आने लगे, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग है, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही, और उसी लॉस के कारण आप उस लॉस को प्रॉफिट से प्रॉफिटेबल होकर सीख सकते हैं या कर सकते हैं। तो हर वो चीज़ जिसके तरीका है या जिसके अंदाज है करने का, हर तरीके से बिजनेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि कोचिंग ही चलाइए या किसी चीज़ का बिजनेस आप कर सकते हैं, जिससे आप रिस्क मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट रखने के बाद भी आप इस तरह के मैनेजमेंट कर सकते हैं, ताकि इसका पैसा वगैरह जो है आसानी से भरा जा सके। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में आते आते प्रॉफिट होने लगता है, पॉसिबल नहीं है। हम भी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी लॉस ही में है। तो कभी ना कभी तो हम एक बार अगर सीख लिए तो फिर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो लेकिन साइड आउट जो इनकम होना चाहिए या साइड में जो इनकम होना चाहिए, जिसके लिए रिस्क लेकर करना चाहिए, उस रिस्क के आधार पर ही हम यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सभी के लिए, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट सीखना, मैंने बार बार कहा कि कोई भी बड़ा स्टूडेंट हो,
हो या छोटा स्टूडेंट हो या बड़े घर वाले को लाए, छोटे घर वाले का ऐसा पॉसिबल नहीं है। छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं होता है, और नहीं होने के कारण ही इसमें देखा गया है कि पैसा बहुत जो है लूज कर जाते हैं। अगर मान लो 10 लाख है, नया नया स्टूडेंट है, 10 लाख लगा दिया कि आज तो हमको डबल करिए दें। अब मार्केट तो हम लोगों के पूछ के नहीं चलती है, चाहे इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, हम लोगों के पूछ के नहीं चलती है, वो अपने तरीके से चलता है। तो हम लोगों का कहने का मतलब ये है कि जो भी आप करें तो एक रिस्क के साथ करें। एक ट्रेडिंग, पिछले ब्लॉग में बताया था कि इस ट्रेडिंग के साथ ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हर वो चीज़ दे रखा है, 1000 2000 जितना भी है 2-3 हज़ार के आसपास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, साइड इनकम होना चाहिए, बैकअप साइड होना चाहिए, ताकि बच्चे को, जो गार्जियन को लगे कि हाँ ये लड़का कोई और चीज़ कर रहा है, और जब पैसा वैसा कमाने लगे, जब देखेंगे ट्रेडिंग से बेनिफिट होने लगे, तब हम लोग ट्रेडिंग में फुल शिफ्ट हो जाना पड़ता है, और यही हकीकत है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगला ब्लॉग हम डालेंगे कि कब कहाँ कैसे स्टार्ट किए। तो मैं ये सिर्फ दिखा रहा था कि जो फर्स्ट फ्लोर था उससे ग्राउंड फ्लोर में क्या अंतर है। ग्राउंड फ्लोर में एकदम ग्राउंडेड है, यहाँ पर 60 से 70 स्टूडेंट बैठ सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पर आगे गर्ल्स बैठते थे नीचे, और उसी के आधार पर मैं मैनेज करके चलता हूँ ट्रेडिंग के किस्त के कितने ज़्यादा नहीं, 2-2.5 हज़ार रुपये रिस्क लेता हूँ मंथली में। अगर लॉस हुआ तो हुआ, लूज से होता है, ज़्यादातर अभी तक लॉस से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट हो रहे हैं, ज़्यादातर लूज हो रहे हैं हम लोग। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में प्रॉफिटेबल हो जाए और बेस्ट रहें प्रॉफिटेबल में। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, पॉसिबल है कि प्रॉफिटेबल होंगे। और इस आधार पर उम्मीद से कि आप लोग भी आगे ब्लॉग में बताएंगे कि हम कितना रिस्क लेते थे, कितना कैसे होता और क्यों ट्रेडिंग में हम आए, तो आगे इसका मैनेजमेंट करके हम बताएंगे। तो आप भी या आप सभी को भी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे जैसे करें वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें। ऐसा नहीं कि रिस्क बहुत ज़्यादा ले लें और काम बहुत कम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट लेने का तरीका अलग होता है, घर का देखना रहता है या जो भी है अलग बगल का जो भी पॉइंट है वो चीज़ देखना रहता है कि क्या है नहीं है, हर चीज़ देखना रहता है। तो उस आधार पर आप रिस्क लें, और ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे स्टेप लेके 0.01 क्वांटिटी लेके आप कर सकते हैं। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर यदि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो पहले बैकअप करने की कोशिश करें, क्योंकि लूज होता है और कोई बैंक से पैसा लेकर नहीं, लोन से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर लिए तो कब नया नया है कब ख़त्म हो जाता है कोई पता ही नहीं चलता। कौन कैंडल कहाँ ख़त्म, अप डाउन करते करते कब पैसा ख़त्म कर दिया पता ही नहीं चलता। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें। अगला वीडियो में और कुछ हम सीखने के लिए बताएंगे कि बैकअप इनकम क्या होना चाहिए, किस तरह से कैसे करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। अगला ब्लॉग में नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।